संयोग से आज सुबह ही मेरी जो है कांग्रेस के 2 नेताओं से बात हुई और उनसे बात हुई जो राहुल गांधी की जो संविधान बचाओ मुहिम है, संविधान बचाओ यात्रा है, जिस उसके जो सूत्रधार हैं दोनों। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था आज विषय यही है, लेकिन मैं तो ऐसे ही अपनी दिलचस्पी कारण में बात करता रहता हूँ, तो मैंने आज बात की। तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ने एक बात स्पष्ट कर दी है पार्टी को, खास करके खड़गे जी को और दूसरे नेताओं को, कि भाई समझौता गठबंधन ये अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन अब हम अपने रूट्स में जाएंगे और हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हम अपने सहयोगी दलों के भरोसे पर ही नहीं बैठे रहेंगे कि अखिलेश जी के वोट से हम जीत जाएं या लालू जी के वोट से जीत जाएं। उनका कहना है कि अब हम सहयोगी दल के रूप में मिलकर लड़ेंगे चुनाव, पुछल्ला बनकर नहीं लड़ेंगे, पूछ बनकर नहीं लड़ेंगे। जैसे बीजेपी और जेडीयू सहयोगी बन के लड़ते हैं ना, ठीक है, नीतीश कुमार सीटें भले इस बार कम रह गई हो, लेकिन नीतीश कुमार एक बराबर के साझेदार हैं वहाँ बीजेपी के। या जब वो लालू जी के साथ थे तो बराबर के साझेदार थे। तो कांग्रेस चाहती है कि बिहार में वो अपनी रूट्स की ओर लौटे और बराबर की साझेदार के रूप में जो है वो डील करे आरजेडी के साथ और चुनाव मैदान में भी जाए। उनका कहना है कि अगर हम उनसे कुछ लेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए, तो हमें भी उनको कुछ देने वाली स्थिति में होना चाहिए, और जब हम उनको कुछ देने की स्थिति में होंगे तभी हम बार्गेन कर पाएंगे सीटों का भी, और तभी हम सीटें बेहतर लड़ पाएंगे और तभी हम मैसेज दे पाएंगे। तो कांग्रेस इस रणनीति पर यूपी और बिहार में खासकर काम कर रही है, इन 2 राज्यों में। बंगाल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इन 2 राज्यों में काम कर रही है। इसीलिए ये जो संविधान बचाओ जो लोकसभा के चुनाव से बीच में शुरू किया था, उसको राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और वो उस कोशिश में है। और कांग्रेस अधिवेशन में भी ये बात आई है कि दलित और ओबीसी, मुस्लिम की बात की गई, लेकिन उस तरह से नहीं कि वो तो उनको लगता है कि वो तो जब ये दलित और ओबीसी उनके कांग्रेस अगर जोड़ लेगी तो वो तो आ ही जाएगा, उनके पास ये आ ही रहा है देश में। तो ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस जो है दलित और ओबीसी, दलितों में भी और ओबीसी में ईबीसी, ओबीसी में यादव कुर्मी की बात नहीं है, ईबीसी वोट जो है जो जेडीयू की का वोट बैंक है। और जिस तरह नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं या मैसेज जा रहा है कमज़ोर हो रहे हैं हर तरह से, तो कांग्रेस को लगता है कि ये वोट या तो बीजेपी में जाएगा या कहाँ जाएगा, तो बीजेपी में जाए इसके पहले हम इस पर कोशिश करें। तो बीजेपी भी कर रही है, तो वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस उस वोट को ले ले। और दलितों में जो रविदासी समाज खास करके, चूँकि पासवान वोट जो बिहार का है वो रामविलास पासवान जी के साथ से जुड़ा हुआ, चिराग पासवान ने उसको एक तरह से वो उसके नेता बन गए। मुसहर वोट मांझी जी अपनी पॉकेट्स में उसके नेता हैं। रविदासी समाज जहाँ से जग्जियों नाम आते थे, जिससे जो जाटो जिसको हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, वो जो है उसको लीडरलेस है बिहार में। अभी जो राजेश कुमार को जो अध्यक्ष बनाया है वो रविदासी समाज से आते हैं, मीरा कुमार जी समाज से हैं। अभी जो कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ था 3-4 महीने पहले, जिसमें राहुल गांधी गए थे, उसमें मीरा कुमार जी और उनके बेटे अंशुल को भी बुलाया गया था। तो कांग्रेस बहुत फोकस्ड होकर काम कर रही है ईबीसी और दलित पर। और ये तो चूंकि बेरोजगारी और ये तो पुराना एजेंडा है उनका, पलायन रोको, भाई आपको एक चुनाव में नारा तो देना ही है। तो कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है, ना कि पूछ भर के चुनाव लड़ना चाहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।